और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में सरकार के गठन से पहले ही यमुना की सफाई को लेकर बैठक होगी। यमुना रिवर फ्रंट को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यमुना नदी के किनारे और एसटीपी बनाए जाएंगे और ज्यादा एसटीपी का निर्माण किया जाएगा। यमुना नदी में बहने वाले पानी के फ्लो को बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है यमुना नदी की सफाई को लेकर। तो दिल्ली में सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन यह जानकारी सामने आ रही है कि गठन से पहले ही यमुना को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यमुना सफाई को लेकर यह बैठक होगी। यमुना रिवर फ्रंट को लेकर बैठकों का दौर शुरू होगा। यमुना नदी के किनारे और भी एसटीपी प्लांट बनाए जाएंगे जिससे यमुना की सफाई की जा सके। यमुना नदी में बहने वाले पानी के फ्लो को बढ़ाया जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। आनंद, यमुना को लेकर एक बड़ी जानकारी है। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन जो बैठक की बात कही जा रही है उसका स्वरूप क्या रहने वाला है? कौन कंडक्ट करेगा बैठक को? कौन होगा शामिल? क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बैठकों का दौर शुरू हो गया। हम यही आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम दिल्ली की चुनावी रैलियों में इस बात को कहा था, और अगर आम आदमी पार्टी की हार हुई तो इसकी एक बड़ी वजह यमुना नदी में जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, वो है। और प्रधानमंत्री ने अपनी तमाम रैलियों में भी कहा था। और जो बीजेपी दिल्ली में जीत कर आए तो शनिवार को जो उन्होंने बीजेपी हेडक्वार्टर में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो उस पर भी उन्होंने इस बात को कहा था कि जब अपने भाषण का समापन किया था, उन्होंने यमुना मैया की जय 3 बार नारे लगाए थे। और उसके बाद से इस काम पे लग गए सरकार। और साबरमती रिवर फ्रंट जिस कंपनी ने बनाया और जो इसमें एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व रहे, उनसे 1-2 दौर की प्रारंभिक जो बातचीत है वो बातचीत भी हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार ने एक प्लान भी तैयार कर लिया कैसे इस पे आगे बढ़ा जाएगा। जैसे कि जो एसटीपीज हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी यमुना नदी किनारे, ताकि जो भी सीवेज का पानी इसमें गिरता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है उसको प्रोसेस करके भी यमुना नदी में छोड़ा जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको रेगुलेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि यमुना नदी में पानी का फ्लो और बढ़ाया जाए। अगर फ्लो बना रहेगा तो जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, वो दिखेगा नहीं, वो आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे यमुना नदी साफ हो जाएगी। तो इसके लिए गंग नहर जो है, जो मेरठ के आसपास बहती है, उससे भी यमुना नदी को जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान नदियां जाती हैं और ऐसी नदियां जिनके पानी पर भारत का पूरा हक है, जैसे रावी, सतलुज और व्यास, इनके पानी को भी यमुना नदी में छोड़ने पर विचार किया जा रहा है, ताकि यमुना नदी का फ्लो बना रहे, यमुना नदी साफ हो सके और गंदी न रहे। ठीक है, यमुना को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस अपडेट के लिए।